हमारे साथ बात करने के लिए रामकिशोर सैनी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। और क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे घटना घटी थी और कहाँ पर ये विवाद हुआ था? सर जी, यहाँ पर मैं रामकिशोर सैनी, सरपंच ग्राम पंचायत सकरपुरी मुंडा का। आज जो ये घटना हुई थी, इसमें हमारे एक चाचा का लड़का ने यहीं इसी रोड पर दुकान कर रखी टेंट की। तो वो टेंट की दुकान कर रखी, उसके आज दादा की रेशम पकड़ी थी। तो कुछ सामान कम पड़ गया था टेंट का, तो वो अपने सामान के लिए यहाँ आया था। तो इन्होंने एक टेलर, हमारे जो मुंडा का के लिए हाईवे से रास्ता जा रहा है, उस रास्ते में टेलर खड़ा कर रखा था जी। टेलर खड़ा करने के बाद उसकी खिड़की भी खुली छोड़ रखी थी और वो अंदर दोनों दोनों बैठकर, एक लुकमान था और एक क्या नाम है, ईसब का लड़का था। इन नहीं, ईसब क्या नाम, मेरा नाम ध्यान नहीं है। तो वो दोनों बियर पी रहे थे। उसने हमारे उस समय सिंह का नाम का जो लड़का था, उसने कही भाई इस मुझे मुंडा का जाना है और तुम इस रास्ते को यहाँ से खाली कर दो। उन्होंने कहा कि तेरे बाप का वो है कि रास्ता जो इसको खाली कर दें। उन्होंने कहा मेरे बाप का तो नहीं, पर एक काम करो, खिड़की तो कम से कम खुले बंद कर दो। उन्होंने देरी नहीं करी, तुरंत इतनी कहने पर तुरंत ही उन्होंने बियर की बोतल तोड़कर मेरे जो समय सिंह नाम का लड़का है उसके सिर पर फोड़ फोड़ की। और फिर वो उसने अपने, एक उसका भाई था चुन्नी, वो यहाँ और पास ही दौड़ रहा था, उसे पता लगा कैसे झगड़ा हो गया, तो वो गया तो उसको भी उन्होंने फोड़ दिया। फिर आया था गोपाल, गोपाल को उन्होंने फोड़ दिया। फिर उन्होंने फ़ोन करके फिर 10-5 आदमी वो आगे थे, तो इन्होंने तुरंत ही अपने दोनों मस्जिदों में ऐलान करवा दिया और हिंदू मुसलमान का झगड़ा बना दिया कि फटाफट आ जाओ सब भाई हो, अपने बेरबान निर्बान समन लेकर, लेडीज़ों को लेकर, और लोग ऐसे ऐसे मुस्लिम मतलब हिंदुओं को मारेंगे। और क्या नाम है, नौ हिंसा जो हुई थी 2 साल पहले, उससे तो ये बच गए, पर आज नहीं बचने देंगे इनको। और हमारा गांव में जो उनका मुस्लिम, उन्होंने मस्जिद में ऐलान करने से पूरा बहुबल से मुसलमान सब के सब आ गए और उन्होंने उसका घर उस पर रोड पे पड़ता है, उन्होंने पथराव पहले से ही तैयारी थी उनकी, क्योंकि उनके जब से नौ हिंसा हुई वो हमसे रंजिश रखते हैं। और रंजिश रखने के बाद उन्होंने हमें चेतावनी भी कई बार दी है कि तुमको हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने फिर पथराव इतनी ज़बरदस्त करा कि हमारे कम से कम 10-15 आदमी लोग घायल हो गए। घायल हो गए? घायल हो गए जी। और क्या ये पहले से विवाद चला रहा था या अभी इस समय विवाद हुआ है ये? विवाद ये हुआ था, पर जब से नौ हिंसा हुई है, जब से ये हमसे विवाद रखते हैं, मतलब ये क्या नाम है, चिढ़ते हैं। और इनकी कितने रंजिश लोग थे, रंजिश कितने लोग थे जो कि पत्थरबाजी वगैरह कर रहे थे? लोग ये कम से कम मेरे हिसाब से तो जी 5 से 200-300 आदमी, तो कम से कम 5 से आदमी लोग इकट्ठे हो गए थे जी। क्या कर रहे थे वो लोग, क्या पत्थरबाजी कहाँ से कर रहे थे? पत्थरबाजी छतों पर से उन्होंने पत्थर पहले ही रख रखे थे जी, बोतल रख रखी शीशों की बोतल, अब हम नीचे और वो ऊपर ऊपर केस पेश खाई जी। उन्होंने तो क्या नाम पथराव चालू कर दिया। पुलिस बल को फिर फ़ोन करा था मैंने थाने में फिर पुलिस फोर्स आ गई। पुलिस को भी उन्होंने पथराव करा, मतलब वैसे जैसे बचाने के लिए गए थे, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा था, उनके नहीं लगी बल्कि, पर फिर पुलिस आ गई, पुलिस ने झगड़ा को शांत करवा दिया और हमारे दोनों, हम भी एक गाँव को हो गए और क्या नाम है वो भी गाँव कर दी पुलिस ने। अब फिलहाल पुलिस अपने यहाँ तैनात है और कोई दिक्कत नहीं है जी। कितने संख्या बल बहुत ज़्यादा थे, मस्जिदों से ऐलान किया गया था यहाँ हाँ, पर? दोनों मस्जिदों से ऐलान किया था कि भाई फटाफट आ जाओ और क्या नाम है, यहाँ इन हिंदुओं को मतलब मारेंगे, झगड़ा करेंगे, ये उस नहीं मानेंगे। ठीक है। यहाँ पर विवाद क्योंकि बढ़ता गया और यहाँ पर इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मस्जिदों से यहाँ पर ऐलान किया गया कि यहाँ लड़ाई हो गई है और यहाँ आ करके और उसके बाद सभी के सभी यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद छतों से पत्थर फेंका जाता है, उसके साथ ही साथ कांच की बोतलें भी फेंकी जाती हैं। कैमरामैन राजेश के साथ राहुल मिश्रा।